ऑब्जेक्टिव है द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। किसी सर्कल के, एक सर्कल है, इसका कोई सेक्टर होगा, ये वाला सेक्टर मान लेते हैं, ये वाला सेक्टर। तो इसका जो एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में ऑफ रेडियस, इसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर दिया है, कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। ये जो सेक्टर काटा गया है, ये जो आर्क लेंथ है ये है 22 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ 22 है, ये 21 है। तो इसका एरिया जो है, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज। तो एरिया कितना होगा, तो ये वाले सेक्टर का एरिया क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए ये जो सेक्टर का एरिया है, ये टोटल एरिया का कितना हिस्सा है ये हमें जानना है। तो टोटल एरिया का ये सेक्टर कितना हिस्सा है, 1/5 है, 1/4, 1/6 है, क्या है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल सरकमफेरेंस का ये सरकमफेरेंस कितना हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक जो आर्क लेंथ है ये कितना हिस्सा है। तो यहाँ से यहाँ आर्क लेंथ है 22, ये लेंथ है 22, टोटल लेंथ होता है 2 पाई आर, सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर मतलब 21। तो ये जो है ये लेंथ टोटल का इतना हिस्सा है, इतना बटे इतना। तो टोटल एरिया का जो है ये एरिया भी उतना ही हिस्सा होगा, जिस हिसाब से लेंथ का रेशियो है, आर्क लेंथ का रेशियो है, उसी हिसाब से सेक्टर के एरिया का भी रेशियो होगा। अगर ये आर्क टोटल सरकमफेरेंस का 1/5 है, तो इससे बना जो सेक्टर है ये टोटल सर्कल के एरिया का 1/5 हिस्सा होगा। तो अगर ये लेंथ टोटल का इतना बटे इतना हिस्सा है, तो ये एरिया भी टोटल का इतना बटे इतना हिस्सा होगा। तो इतना बटे इतना हिस्सा होगा टोटल का, और टोटल एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21। तो ये हो जाएगा सेक्टर का एरिया। 22/7 देखिए ऊपर भी है और नीचे भी है, तो हम इसको यहीं से उड़ा देते हैं। एक 21 तो यहाँ से उड़ गया, 2 से देंगे तो 11 टाइम्स में लगेगा, तो नीचे कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया। ऊपर यहाँ 11 है और यहाँ 21 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 2 या 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। देखिए आंसर है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सी